हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एसएससी जीडी 2024 की पीवाई के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज ये हमारी 22वीं क्लास है और ये हमारी 26 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है। तो पहला सवाल है मेरा कोडिंग का, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, पेन ले लेता हूँ मैं। TYC को मैंने कोड कर रखा है कितना, WBF। तो TY और C को क्या कोड कर रखा है, WB और F। T पे कौन आता है, T की पोजीशन कितनी होती है 20, Y की पोजीशन कितनी होती है 25 और C की पोजीशन कितनी होती है 3। W की पोजीशन कितनी होती है 23, B की पोजीशन कितनी होती है 2 और F की पोजीशन कितनी होती है 6। यानी कि 20 + 3 कितना हो गया 23, 25 + 3 कितना हो गया 28, 28 में से -26 करें तो कितना आएगा 2 और 3 + 3 कितना हो गया 6। ठीक है, अब मुझे बताना है कि सब में 3 3 जोड़ना है, ये तो मुझे पता चल गया। अब मैंने बताया था कि ऑप्शन कैसे चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं, पहले वाले को ले लिया, जैसे यहाँ पे 16 आया, जेड की होगी 26। अगर 16 में 10 जोड़ूंगा तो 26 आएगा, लेकिन मुझे कितना जोड़ना था 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बाहर हो गया। अगला क्या है 12, इसके बाद क्या है 13। अगर मैं 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13 आएगा, लेकिन मुझे जोड़ना कितना था 3, यानी बी भी हमारा गलत हो गया। अगला कौन सा है सी की पोजीशन कितनी होती है 3 और अगला क्या है एफ की पोजीशन कितनी होती है 6। 3 में 3 जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। अब मैं इसको पूरा चेक करके देख लेता हूँ, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन फेल हो गई। सी डी और एफ की कोडिंग कितनी करनी है मुझे, जी और आई। पहला वाला मैंने चेक कर लिया था, वो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। डी की पोजीशन कितनी होती है 7, एफ की पोजीशन कितनी होती है 6, डी की पोजीशन कितनी होती है 4 और जी की पोजीशन कितनी होती है 7, आई की पोजीशन कितनी होती है 9। यानी 4 + 3 7 हुआ, 6 + 3 9 हुआ, यानी सब में 3 3 जुड़ गए, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कि थर्ड पोजीशन कौन सा आएगा, इसमें बताना मुझे थर्ड पोजीशन पर कौन सा आएगा, जो मैं अगर मैं इसे डिक्शनरी के हिसाब से लगाऊँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि पहले वाले में SLO और दूसरे में भी SLO, तीसरे में भी SLO, चौथे में भी SLO है और पाँचवें में भी SLO है। तो अब मैं देखूँगा अगला वाला ना, अगला में क्या आ रहा है V की पोजीशन कितनी होती है 22। फिर क्या आ रहा है W की पोजीशन कितनी होती है 23। फिर क्या आ रहा है U की पोजीशन कितनी होती है 21। फिर क्या आ रहा है B की पोजीशन कितनी होती है 2। फिर कितना आ रहा है U की पोजीशन कितनी होती है 21। तो पहले क्या आएगा, पहले 2 वाला आएगा, यानी ऑप्शन ये चौथा वाला पहले नंबर पर आ जाएगा। अब क्या आ रहा है 21, 22 और 23। तो पहले 21 वाले आएंगे, तो 21 पे कितने हैं 2 हैं। अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ और इनमें से कोई सा दूसरे पे आएगा, कोई सा तीसरे पे आएगा, यानी ये मुझे चेक नहीं करने ये वाले। अब मुझे सिर्फ तीसरा और पाँचवा चेक करना है, तीसरा और पाँचवा को मैं चेक करूँगा। ठीक है, अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि SLO U तक सेम है, SLO U तक सेम है, SLO U तक सेम है। अगला क्या आ रहा है जी की पोजीशन कितनी होती है 7। उससे अगला क्या आ रहा है सी की पोजीशन कितनी होती है 3। अब पहले 3 वाला आएगा, यानी स्लाउच दूसरे पोजीशन पर आएगा और ये तीसरा वाला तीसरी पोजीशन पर आएगा। ये कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें क्या है कि 8 एथलीट हैं, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। ठीक है, 8 लोग हैं, 1 4 हो गए, 6 हो गए और 8 हो गए। इनका राइट किधर की तरफ बैठेगा, इधर की तरफ। ठीक है, पहली लाइन है हमारी कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। उससे अगली लाइन है तनु इज थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू। तो ठीक, चीनू इसमें भी कॉमन है और चीनू आगे भी दे रखा है यहाँ पे भी, यानी पहले हम चीनू वाली लाइन ले लेंगे। ठीक है, तनु इज थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू। अगर मैं चीनू को यहाँ पे बैठाता हूँ तो चीनू के थर्ड राइट में कौन बैठा है तनु। इसका राइट किधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ राइट चल रहा है, दूसरी तरफ लेफ्ट। 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है तनु। ठीक है,
चीनू वाली अगली लाइन एक और है, अभिषेक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चीनू। अभिषेक जो है चीनू के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो लेफ्ट चीनू का लेफ्ट किधर है, इधर की तरफ, इधर की तरफ सेकंड में कौन बैठा है, ये, तो यहाँ पे कौन बैठा है, अभिषेक। अभिषेक। अगली लाइन है तनु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील। तनु जो है सेकंड लेफ्ट में बैठा है सुनील का, ठीक है। अगर मैं सुनील को यहाँ पे बैठाता हूँ तो इसका लेफ्ट किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इधर की तरफ सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, तनु, ये पे बैठ गया। फिर ऊपर एक लाइन दे रखी है मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील। मोहित जो है सुनील के सेकंड राइट में बैठा है, तो सुनील ये रहा और इसका राइट किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इधर की तरफ सेकंड राइट कहाँ बैठ रहा है, ये, यहाँ पे कौन बैठा है, मोहित, ठीक है। अब एक लाइन रह गई, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। कोयल जो है राहुल के थर्ड लेफ्ट में बैठी है, ठीक है। अगर मैं राहुल को यहाँ पे बैठाता हूँ तो इसका लेफ्ट किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इधर की तरफ थर्ड लेफ्ट में कहाँ बैठ रहा है, 1 2 और 3, यहाँ पे कौन बैठी है, कोयल। बची कौन सी, बचा कौन, अंकित। अंकित बची हुई पोजीशन पे पहुँच गया। अब मुझसे पूछ रहा है सवाल में हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील। सुनील के सेकंड राइट में कौन बैठा है, ठीक है। सुनील ये रहा और इसका राइट किधर की तरफ है, इधर, सेकंड टू द राइट ऑफ राहुल, हाँ सेकंड टू द राइट ऑफ राहुल, ठीक है। राहुल ये रहा, राहुल का सेकंड राइट किधर, राइट इधर की तरफ है, तो इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, अभिषेक। अभिषेक कौन सी पोजीशन पे हो गया, ऑप्शन नंबर 3 में। सुनील नहीं है, राहुल से पूछ रहे, राहुल के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, अभिषेक। अगला सवाल है मेरा फिगर सीरीज का। इसमें मैंने तुम्हें बताया कि लाइन वाले सवाल हमेशा आ रहे हैं, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि 1 लाइन है, अगले वाले में 2 लाइन है, उससे अगले में 3 लाइन है, फिर उससे अगले में 4 लाइन है। तो 4 लाइन कौन से बन रही, ऑप्शन नंबर 3 में 4 लाइनें बन रही, यही हमारा सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है मेरा डाइस का। एक डाइस की 2 पोजीशन दे रखी हैं और हमें बताना है कि 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो मैंने बता रहा कोई सा भी एक कॉमन ले लेना है, जैसे यहाँ पे कॉमन 5 है, इसके क्लॉकवाइज हमें एक घुमा लेना है एंगल, यहाँ से ऐसे। वैसे यहाँ पे 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन, तो जो बचे हुए आपस में अपोजिट आ जाएंगे, यानी 3 के अपोजिट कौन आ गया, 6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है फिर से मेरा फिगर सीरीज का। तो अगर ऐसे कोई साइन कोई सिंबल आए तो मैंने क्या बताया था, कोई सा भी एक पकड़ लेंगे और इसी के हिसाब से चल देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे @ लिया, @ नीचे की तरफ खिसक गया अगले वाले में, फिर उससे फिर एक बार अगली पोजीशन पे नहीं खिसका, उससे सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या बताया था, अगर ऐसे जिगजैग लाइन में बने समझ में नहीं आई तो एक छेक के एक ले लें, पीछे से जैसे हमने यहाँ से लिया क्वेश्चन मार्क से, तो एक छेक के एक लेंगे तो ये से चलेगा, ठीक है। अब मैंने कोई सा भी एक सिंबल ले लिया, क्या बताया था मैंने, अगर मैं समझ नहीं पाऊँ कि जिगजैग में चल रहा है तो एक छेक के एक ले लेंगे पीछे से पूरी सीरीज में। तो मैंने क्वेश्चन मार्क से लिया, तो क्वेश्चन मार्क में ये वाली 3 ये आ रहा है, ये आ रहा है, 2 आ रही है। अब मैंने यहाँ पे @ लिया, @ यहाँ पे क्लॉकवाइज एक पोजीशन खिसका इधर की तरफ, ठीक है। तो अगली वाली में जब @ खिसकेगा ना तो नीचे वाले में आएगा, तो नीचे वाले किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में। अगली बार मैं क्वेश्चन मार्क ले लूँगा, तो क्वेश्चन मार्क किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन मार्क किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही यहाँ रहा, सही आ गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन का। तो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उससे 2 कंक्लूजन निकालने हैं हमें कि कौन से सही होंगे। तो देखो पहला कंक्लूजन है नो लैंड इज वाटर, नो लैंड इज वाटर, है ना। अगला है नो वाटर इज एयर, नो वाटर इज एयर। उससे अगला है नो एयर इज फॉरेस्ट, नो एयर इज फॉरेस्ट। तो हमें कंक्लूजन दे रखा है, पहला कंक्लूजन है हमारा नो लैंड इज फॉरेस्ट, नो लैंड इज फॉरेस्ट, कोई लैंड फॉरेस्ट नहीं है।
तो अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो कुछ लैंड फॉरेस्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, यानी पहला वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अगला क्या है, अगला कंक्लूजन है सम एयर आर वाटर। देखो सम एयर आर वाटर, तो जो स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है ना उसका सीधा सीधा अपोजिट दे रखा है, तो अपोजिट तो होगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा वाला भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नीदर कंक्लूजन वन नोर टू फॉलोज। ठीक है, अगला सवाल है मेरा सीरीज का 44, 46, 54 और 86। क्या बताया था, इसमें मुझे गैप निकाल देना है। सबसे पहले गैप ही निकालना। देखो जैसे 44 के पास दे रखा है 46, 46 के पास 54 दे रखा है, तो हाँ भी मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, गैप ही आ रहा होगा। पहला कितने का गैप है, 2 का। उससे अगला 46 में प्लस के 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 54। उससे अगला अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, अगर मैं 86 में से 54 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 2 और 32, यानी कि 32 आएगा। उससे अगला कितना है, अगर मैं 214 में से 86 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 14 में से 6 गए 8, और 10 में से 8 के कितना आया, 2 और कितना आया 128। ठीक है, अब ये गैप चल कैसे रहा है, गैप चल रहा है भाई, मल्टीप्लाई हो रही है 4 की, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 चौका 128। तो 128 की जैसे ही मैं गुणा करूँगा 4 से तो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, हासिल लगे 1, 4 का 4 और 5, तो 512 यहाँ पे जुड़ेगा। 214 में जैसे ही मैं 512 जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, 2 और 4 6, और यहाँ पे कितना आएगा 1 1 2 और 5 और 2 7, यानी कि 726। 726 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कोडिंग का। तो मैंने फियर को कोड कर रखा है क्या, JJEW, तो मुझे बताना है फ्लैट को कोड करके क्या है। तो FEAR को मैंने क्या कोड कर रखा है, JJE और W। F की कोडिंग कितनी होती है 6, E की पोजीशन कितनी होती है 5, A की पोजीशन कितनी होती है 1, और R की पोजीशन कितनी होती है 18। J की पोजीशन कितनी होती है 10, और J की पोजीशन कितनी होती है 10, E की पोजीशन कितनी होती है 5, और W की पोजीशन कितनी होती है 23। तो 6 4 10, 5 5 10, 1 4 5 और 18 5 23, यानी कि प्लस का 4 और प्लस का 5 हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्लैट, FLAT। फ्लैट में F की कोडिंग कितनी होती है 6, 12 की पोजीशन कितनी होती है, L की पोजीशन कितनी होती है 12, A की पोजीशन कितनी होती है 1, और T की पोजीशन कितनी होती है 20। पहले मुझे 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है। 6 4 10 होता है, 12 5 17 होते हैं, और 1 4 5 और 20 और 5 25। 10 पे कौन आता है J, 17 पे कौन आता है Q, 5 पे कौन आता है E, और 25 पे कौन आता है Y। तो ये कौन सा बनेगा, JQEY। JQEY ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कोडिंग डिकोडिंग का। तो हमें बताना है कि जैसे कि नाइस को हमने कोड कर रखा है MOH JBD और DF, तो काइंड को कोड कर रखा है कितना, JLHGHJMOCE। अब हमें बताना है कि लेजी को हम क्या कोड करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूंगा, नाइस में कितने अल्फ़ाबेट है 4, और इसमें कितने को अल्फ़ाबेट है 8, यानी कि जैसे ही मैं ये इतना देखूंगा तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि मैंने नाइस के N को 2 कोड कर रखे हैं, I को 2 कोड कर रखे हैं, C को 2 कोड कर रखे हैं, E को 2 कोड कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा नाइस की कोडिंग लिख देता हूँ। N की पोजीशन कितनी होती है 14, I की पोजीशन कितनी होती है 9, C की पोजीशन कितनी होती है 3, E की पोजीशन कितनी होती है 5। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर दुगने दे रखे हैं तो एक की कोडिंग हमें दो दी होती है। तो क्या दे रखा है M और O, M की पोजीशन कितनी होती है 13, O की पोजीशन कितनी होती है 15।
फिर एन की पोजीशन, फिर क्या है एच और जे। तो एच की पोजीशन कितनी होती है 8 और जे की पोजीशन कितनी होती है 10। फिर क्या है बी और डी, बी की पोजीशन कितनी होती है 2 और डी की पोजीशन कितनी होती है 4। फिर अगला क्या है डी और एफ, डी की पोजीशन कितनी होती है 4 और एफ की पोजीशन कितनी होती है 6। अब मैं ध्यान से देखूंगा, 14 में से माइनस का 1 करूंगा तो कितना आएगा 13, 14 में प्लस 1 करूंगा तो कितना आएगा 15। तो ऐसे ये चल रहा है -1 +1 -1 +1 -1 +1। अब मैं इसको पहचानूंगा कैसे कि यही बन रहा है। तो मैंने क्या बताया, जैसे कि हम जिसकी हमें कोडिंग करनी है ना, उन अल्फ़ाबेट के दुगने अल्फ़ाबेट दे रखे होंगे आगे से, तो इससे हमारी ये वाली कोडिंग बन गई। ठीक है, यही हमारी काइंड में बन रही। अब हम मुझे बतानी कि लेजी में क्या बनेगी। तो लेजी को मैंने लिखा कितना 12, ए को 1, जेड को 26, वाई को 25। ठीक है, सबकी 2-2 कोडिंग हो रही है। पहले माइनस का 1 हुआ, फिर प्लस का 1 हुआ। माइनस का 1 होकर कितना आया 11, प्लस का 1 होकर कितना आया 13। माइनस का 1 होकर कितना आया 26 और प्लस का 1 होकर कितना आया 2। माइनस का 1 होकर कितना आया 25 और प्लस का 1 होकर कितना आया 1। ठीक है, 25 - 1 कितना आया 24 और 24 + 1 कितना आया 25 + 1 कितना आया 26। यानी लास्ट में मुझे क्या चाहिए, 24 पे कौन आता है एक्स और वाई, एक्स और वाई चाहिए लास्ट में, एक्स और जेड। ठीक है, एक्स और जेड चाहिए लास्ट में, एक्स और जेड लास्ट में कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही हमारा सही हो गया। पूरा लिख कर देता हूँ। 11 पे कौन आता है के, 13 पे कौन आता है एम, 26 पे कौन आता है जेड, 2 पे कौन आता है बी, 25 पे कौन आता है वाई और 1 पे कौन आता है ए। तो क्या बनेगा के एम जेड बी वाई ए एक्स जेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा पेपर कटिंग का। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन बनेगा। देखो, दो बारी पेपर फोल्ड हुआ है, 2 बारी पेपर फोल्ड हुआ है। तो यानी कि जैसे कि अगर जैसे ही मैंने ये वाला खोला है ना, ये वाली पेपर फोल्डिंग खोली बीच वाली, तो एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और यहाँ एक यहाँ पे बनेगा, 4 बनेंगे। तो कितना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, देखो ये तो बनेगा नहीं क्योंकि एक बार मैंने बीच में से भी मोड़ रहा हूँ ना, तो अगर यहाँ पे सर्किल बन रहा है तो यहाँ पे तो ज़रूर बनेगा, यानी ये तो हमारा बाहर हो गया। और ये भी नहीं बनेगा, जैसे ही मैंने बीच में से इसको मोड़ा और यहाँ पे सर्किल गया तो यहाँ पे तो पक्का बनेगा, ये भी गलत होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे सही होगा। इसमें भी यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा क्योंकि एक बार मैंने ये बीच में जोड़ रखा है। और जब ये इतना मोड़ने के बाद यहाँ पे पूरा मुड़ के आएगा तो एक सर्किल, ये वाला सर्किल यहाँ पे भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कंप्लीट सीरीज का। तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें मुझे देख लेना क्या सीरीज चल रही है। तो गैप किसके बाद दे रखा है, के बाद। अगला गैप काय के बाद दे रखा है, के बाद। अब मुझे देखना के बाद क्या आ रहा है। तो के बाद के ही आ रहा है, के बाद यहाँ पे भी के आ रहा है, के बाद यहाँ पे भी के आ रहा है, के बाद यहाँ भी के है और के बाद यहाँ भी के है और के बाद यहाँ भी के है। यानी एक के बाद दूसरा के आ रहा है। डबल के आंसर में सबसे पहले डबल के होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो गया, बाकी हमारे सब गलत हो गए, पूरा देखने की जरूरत नहीं। अब क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आई आई जे जे के, आई आई जे जे के, यही बन रहा है पूरी सीरीज में। तो क्या बनेगा आई आई और जे जे के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है मेरा सीटिंग अरेंजमेंट का। देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी 8-7 फ्रेंड्स सिटिंग इन ए सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 7 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ को मुँह करके बैठे हैं एक लाइन। पहली लाइन है हमारी एस इज इमीडिएट राइट ऑफ आर। एस जो है इमीडिएट राइट बैठा है आर के। अगर आर यहाँ पे बैठा है तो इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एस। एस कहाँ बैठ गया, यहाँ पे। अगली पोजीशन है टी एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ यू।
क्या है, टी एंड पी आर इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यानी एक पोजीशन हमारी ये बन गई। अगली लाइन है क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू जो है इमीडिएट लेफ्ट बैठा है आर के, आर यहाँ पे बैठा है, इसका इमीडिएट लेफ्ट हो गया ये, यहाँ पे कौन बैठा है, क्यू। ऑन द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड, ठीक है, क्यू जो है लेफ्ट एंड के सेकंड में बैठा है, तो एक यहाँ पे हो गया, तो कितने बैठाने हैं मुझे, 7, एक एंड तो मुझे मिल गया ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब टी यू पी जो है, इसको देखो, टी यू पी लगातार 3 बैठे, लगातार 3 जगह खाली कौन सी, ये, यानी कि यह तो u जो है t और p का पड़ोसी है, यानी u तो यहाँ पे आना ही आना है, या तो यहाँ पे t और p आएगा या यहाँ पे t और p आएगा। अब बचा कौन सा, बचा जो वो यहाँ पे आएगा, यानी बचा कौन, v यहाँ पे आ गया। अगली लाइन है p इज एट दी राइट मोस्ट एंड, p जो है राइट मोस्ट एंड पे बैठा है एक तरफ, तो p को मुझे एक एंड पे बैठाना है, तो p को अगर मैं इस वाले एंड पे बैठा देता हूँ, क्योंकि इधर तो मेरा v आ गया ना, तो इधर कौन बैठ गया, p। अब p मैंने यहाँ से, तो पूरे सारे बैठ गए ना, जब वहाँ पे p बैठ जाएगा तो इधर t बैठाना पड़ेगा ना, क्योंकि u जो है t और p का दोनों का पड़ोसी है। अब अगली लाइन जो हमसे सवाल पूछा वो है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ t, तो t के इमीडिएट राइट में कौन बताना है, t ये रहा, तो इसका इमीडिएट राइट ये रहा, तो यहाँ पे कौन बैठा है, u। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, नंबर इंटरचेंज करके बतानी कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन रख लेते हैं, इसको हम ऑप्शन से करते हैं। 18 नहीं, 18 की जगह रखना है 6 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 5 माइनस 18, क्या आना चाहिए, 2, ठीक है। 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 प्लस 5 माइनस 18, ठीक है। 5 और 2 7 माइनस 18, प्लस के साथ माइनस के 18 कितना है, माइनस के 11, यानी ये तो आएगा नहीं। अगली वाली हम 5 और 9 रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। जब मैंने यहाँ पे रखा 18 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 9 माइनस के 6 इक्वल्स टू 2, यानी 2 तो आएगा नहीं पूरा पूरा, क्योंकि अगर मैं इसको काटूंगा कोई से को भी तो पॉइंट में आएगा, यानी ये तो हमें आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। अब हम रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही मैं ऑप्शन नंबर सी रखूँगा तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, क्योंकि जगह कम रह गई है। तो ऑप्शन नंबर सी रखा मैंने 2 और 3, 18 गुणा 2 की जगह 3 की जगह रखना 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 माइनस 6 और 2 की जगह कितना रखना, 3, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 प्लस 5 माइनस के 6 प्लस के 4 प्लस के 5 कितना हो गया, 9 माइनस के 6 प्लस के 9 और माइनस के 6 कितना आया, 3 ही मुझे लाना था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा फिर से सीरीज का, कंप्लीट करनी है सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या है। तो मैंने क्या बताया था, पहला अक्षर ले लेता हूँ। पहला अक्षर क्या है, आर की पोजीशन कितनी होती है, 18। अगला अक्षर क्या है, एन की पोजीशन कितनी होती है, 14। अगला अक्षर क्या है, एल की पोजीशन कितनी होती है, 12। उससे अगला अक्षर क्या है, एच की पोजीशन कितनी होती है, 8। इसमें गैप निकालता हूँ, 18 माइनस 4 14, 14 माइनस 2 12, 12 माइनस के 4 कितना आया, 8, 8 माइनस के 2 कितना आया, 6। 6 पे कौन आता है, 6 पे कौन आता है, एफ की पोजीशन की, एफ कौन से में, तीसरे में नहीं बाकी सब में। अगला क्या है, क्यू ओ के और एल, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यू की पोजीशन कितनी होती है, 17। ओ की पोजीशन कितनी होती है, 15। के की पोजीशन कितनी होती है, 11। एल की पोजीशन कितनी होती है, 12, ठीक है।
सही भी लिखे ना मैंने, एल नहीं है भाई, ये है आई। ठीक है, ये एल नहीं है, ये आई है। आई की पोजीशन कितनी होती है 9। तो 17 माइनस 2 15, 15 माइनस 4 कितना आया 11, 11 माइनस 2 कितना आया 9, 9 माइनस 4 कितना आएगा 5, 5 पे कौन आता है ई। ठीक है, एफ ई बनेगा। तो एफ ई कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से सीरीज का। तो इसमें सीधा सीधा दे रखा है, सीधा सीधा एकदम दिख जाएगा कि 111 के पास 122 है, 122 के बाद 123 है, यानी मैं इसमें गैप निकालूंगा। 111 में अगर मैं प्लस का 10 करूँगा तो 122 आएगा, 122 में प्लस का 10 करूँगा तो 133 आएगा, 133 में अगर प्लस का 10 करूँगा तो कितना आना चाहिए 144, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो 144 में प्लस का 10 करूँगा तो कितना आएगा 155। ठीक है, और 155 में प्लस का 10 करूँगा कितना आएगा 166, यानी यही हमारी सीरीज होगी। ये सीरीज होगी तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 144। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मेरा ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो इसमें बताना है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, रमन बोल रहा है वह मेरी माँ। रमन, वह कौन है, रमन। ठीक है, रमन की जगह मैंने अगर अपने आप को रखा तो वो रमन बोल रहा है वह मेरी माँ, रमन की माँ के पति। रमन की माँ के पति कौन हुए, रमन के पापा। रमन के पापा की बहन है, तो उस लड़की का रमन से क्या संबंध है, तो कौन है, रमन के पापा की बहन यानी बुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया, पिता की बहन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से, हमें 3 और 5 को इंटरचेंज करना है और हमें बताना कौन सी इक्वेशन चाहिए। तो मैं इसे ऑप्शन नंबर सबसे लास्ट में रखना शुरू करता हूँ। ठीक है, 7 गुणा 4, 5 की जगह 3 रखा और 3 की जगह मैंने कितना रखा 5, कितना लाना है 30, 7 चौक 28। ठीक है, विल नॉट बी करेक्ट, नॉट करेक्ट हमें बताना है, इसमें करेक्ट नहीं बताना, नॉट करेक्ट बताना। इसमें करेक्ट और नॉट करेक्ट जरूर ध्यान से करना, इससे ना सिली हो जाती है भाई। तो माइनस के 3 और प्लस के 5, माइनस के 3 और प्लस के 5 कितना आएगा, प्लस के 2 कितना आएगा 30, यानी ये हमारा सही है। तो ये तो हमारा सही हो गया, ये तो हमारा ऑप्शन मतलब ऑप्शन गलत हो गया, वैसे इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अगला हम रखते हैं ऑप्शन नंबर 3। तो 5 की जगह हम रखेंगे 3, 4 और 3 की जगह रखेंगे 5, माइनस का 2 कितना लाना है 18, 4 3 12, प्लस के 2 प्लस के 5 माइनस के 2, प्लस के 5 माइनस के 2 कितना आया प्लस के 3, प्लस के 3 और प्लस के 12 कितना आया 15, लाना कितना था 18, यानी ये तो हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया, इक्वेशन गलत होगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, हमें नोट करेक्ट ही बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। अगला सवाल है मेरा पेपर कटिंग का। देखो जैसे ही मैं पेपर कटिंग करूँगा यहाँ पे, सबसे पहली बात तो ये लाइन टेढ़ी बन रही है, तो जो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में चौथे में सीधी बना दी, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा रेस के बाहर हो गया। अब मैं देख रहा हूँ सब में यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दे रखे हैं, तो ये तो मुझे चेक करने हैं नहीं। फिर मुझे करना ये कि ये मेरा सेंटर की तरफ को मुँह बन रहा है, यहाँ पे सेंटर की तरफ को मुँह नहीं बन रहा, यानी ये भी हमारा रेस के बाहर हो गया। फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये ना ज़्यादा इन्होंने कोने पे बना दी, लेकिन कोने पर नहीं है, लाइन के सामने है, कोने पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी रेस के बाहर हो गया। तब बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा कोडिंग का। तो मुझे बताना है CASKM को कोड कर रखा है 69271 और CHARM को कोड कर रखा है 13576 और CIAOS को कोड कर रखा है कितना 74682। मुझे बताना है क्या H की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, अगर ऐसे में दे रखा हो ना एक सिंगल, बहुत सारी कोडिंग दे रखी है, फिर हमें सिंगल पूछ रहा हो कि क्या होगी, तो उसी में से कोई सा एक अक्षर होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CASKM, इसकी कोडिंग क्या देखती 69271। फिर अगला क्या है CHARM
RM, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या दे रखी है 1 3 5 7 6। फिर हमें क्या दे रखा है CIAOS, इसकी कोडिंग कितनी दे रखी है 7 4 6 8 2। हमें किसकी कोडिंग बतानी है H की। H कौन से में, इस वाले में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पहली इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहली और सेकंड वाली लेता हूँ तो मैं अगर देखूँगा यहाँ पे C कॉमन है, यहाँ पे C कॉमन है, यहाँ पे एक M कॉमन है, C M और M और A और A, ठीक है। ठीक है, C A और M क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया और एक 1 हो गया, यानी 6 1 और 7, बचा कौन सा 6 1 7, बचा कौन सा 3 और 5, 3 और 5 होगा H और R का कोड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ऑप्शन में जो हमें दे रखे हैं 3 और 3 3 दे रखा है, 5 नहीं दे रखा, तो H की कोडिंग क्या हो जाएगी 3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।